लिए उपयोगी हैं, उत्तर प्रदेश की आम जनता के लिए, क्योंकि कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप कुछ लोगों का ख्याल रखते हैं, कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, कुछ लोग आपके निशाने पर होते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो उस समय एक स्लोगन दिया उत्तर प्रदेश के नागरिकों को, उन्होंने ये कहा कि यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी। प्रधानमंत्री जी ने वैसे ही नहीं कहा होगा। 2017 के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 18,000 आवास सैंक्शन हुए थे, वह आवंटित भी नहीं हुए थे। 2017 के बाद अब तक 43 लाख गरीबों को एक एक आवास प्रदेश के अंदर मिला है। तो क्या उन 43 लाख परिवारों के लिए यह राज्य सरकार उपयोगी नहीं है क्या? 2017 के पहले कुछ लोगों को स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बामुश्किल मिल पाए थे, उसके लिए भी सिफारिश करनी पड़ती थी। हमारी सरकार आई, 2,61,00,000 परिवारों के लिए एक एक शौचालय बना दिए गए। उन 2,61,00,000 परिवारों के लिए हम लोग उपयोगी ही होंगे। 2017 के पहले प्रदेश में भूख से मौतें होती थी। 2017 के बाद 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा और हर जरूरतमंदों को राशन की सुविधा प्रदेश के अंदर प्राप्त हो रही है। तो उन गरीबों के लिए जिनको आपदा के समय सरकार फ्री में राशन दे रही है, उनके लिए सरकार उपयोगी ही होगी। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर हेल्थ सेक्टर की स्थिति बहुत खराब थी। यानी 1947 से लेकर 2017 तक क्या कर रही थी सरकारें? मुझे तो आश्चर्य होता है कि 1947 से 17 में 70 वर्षों में केवल 12 मेडिकल कॉलेज यूपी में बने थे गवर्नमेंट सेक्टर में। और इस समय उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में से 61 जनपद में एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बन रहा है। ये है उपलब्धि। प्रदेश ने आज हर एक क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वह प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के जीवन में वे परिवर्तनकारी बनी हैं, उनकी खुशहाली का कारण बनी है। और ये योजनाएं हमने किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब, किसी का क्षेत्र, किसी की भाषा देख करके नहीं दी। सबका साथ, सबके विकास के भाव को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री जी के इस मंत्र को ध्यान में रख करके इन योजनाओं को प्रदेश के अंदर लागू किया। आज इसका लाभ प्रदेश का हर व्यक्ति पा रहा है। तो स्वाभाविक रूप से सरकार करेगी तो उपयोगी होगी। जो सरकार कुछ नहीं करेगी तो वह अनुपयोगी रहेगी। तो 2017 के पहले 2003 से 17 के बीच में जो तीन सरकारें आई थी, ये प्रदेश के लिए अनुपयोगी थी, प्रदेश के विकास में बाधक थी। और प्रदेश के विकास में ही नहीं, देश के विकास में ही बाधक थी। 2017 के बाद जो सरकार आई, वह न केवल विकास के मुद्दे पर, बल्कि हमारी सरकार ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कार्य किया। देखिए, हम लोग राजनीति में आए हैं, सत्ता हासिल करने के लिए नहीं आए हैं, एक संकल्प के साथ आए हैं। और वो संकल्प है, एक, राष्ट्रवाद के मुद्दे से कभी इधर उधर नहीं होंगे। दूसरा संकल्प है, सत्ता में रहेंगे तो सुशासन के लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करेंगे। और तीसरा है, अगर हम सत्ता में हैं तो हर एक चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए विकास को प्राथमिकता देंगे। और मुझे प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने तीनों संकल्पों को अक्षरशः लागू किया है। मैं सर राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जरूर आऊँगा, क्योंकि वो एक ऐसा विषय है जिसको लेकर योगी जी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। लेकिन एक बात, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जिक्र चला, प्रधानमंत्री जी के साथ आपकी पिछले दिनों 2 फोटो बड़ी वायरल हुई थी। एक इसमें आपके कंधे पर हाथ उसको रख कर चल रहे थे, वो तो बड़ी उस पर चर्चा हुई। लेकिन एक काशी की भी तस्वीर आई कि आप और प्रधानमंत्री जी रात को 1 बजे स्टेशन पर सब जगह जाके जगह का जायजा ले रहे हैं, डेवलपमेंट का जायजा ले रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब वो कहते हैं ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। तो आइडिया किसका था कि रात को निकल जाए, रात को जाकर के इस तरह से? आपको लगा कि देखिए प्रधानमंत्री जी उस दिन रात्रि में थे, काफ़ी रात में उस दिन प्रधानमंत्री जी निकले थे।
और ऐसा नहीं, काशी विजिट के दौरान प्रधानमंत्री जी अक्सर काशी के विकास कार्यों, क्योंकि काशी के प्रधानमंत्री जी काशी के सांसद भी हैं, इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री जी रात्रि में काशी के अंदर विकास कार्यों की विजिट में निकले हैं, रात्रि में निकलते हैं। और हाँ, उस समय केवल प्रधानमंत्री जी के साथ मैं ही रहता हूं, बाकी कोई तामझाम नहीं रहता है। और हम लोग निकले थे देखने के लिए। 13 दिसंबर को जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम होना था, तो उस लोकार्पण के कार्यक्रम के दौरान कुछ चीजें थी, जैसे हमें ये चीज देखनी थी, उस दिन लगन बहुत ज्यादा थे, शादी ब्याह के बहुत सारे मुहूर्त थे, और मुहूर्त होने के नाते ये तय था कि अगर हम लोग सड़क पर आते तो आवागमन में बाधा हो सकती थी। तो प्रधानमंत्री जी ने इन चीजों का ध्यान रखा, उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी ली कि भाई सड़क पे कब तक शादी ब्याह के सारे कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे और कैसे हो पाएंगे। तो ये बताया गया कि साहब ये सब 11:30 बजे तक संपन्न हो चुका होगा। तो हम लोग 12 बजे के बाद फिर निकले, रात्रि 12 बजे तक निकले। उस दिन हम लोगों ने काशी के विकास के एक विजन को भी देखा था। उस दिन काशी वासियों ने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के अवसर पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए भव्य दीपावली का आयोजन भी किया था। तो दीपोत्सव का भी एक आयोजन काशी में था, और पूरे देश के लगभग 19 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस अवसर पर काशी में थे। तो उनके साथ भी विकास से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी चर्चा किए थे। लगभग 6 घंटे तो ये चर्चा पर ही समय हम लोगों का व्यतीत हुआ, जिसमें विकास के विभिन्न मुद्दे पर, प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने के मुद्दे को लेकर के, और इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। और फिर रात्रि को 12 बजे के बाद हम लोग निकले थे, जिसमें काशी विश्वनाथ धाम को काशी के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कैसे हम स्मार्ट सिटी मिशन का बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं, इस मुद्दे को लेकर, और काशी के अंदर रेलवे की, यानी रेलवे प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट की तर्ज पर वह बन सके, वह काशी बनारस का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी प्रधानमंत्री जी ने रात्रि में देखा, उसका अवलोकन किया। यद्यपि वहां पे कोई अधिकारी नहीं थे, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं थी, केवल हम ही 2 लोगों को रहना था, तो कोई अधिकारी वहां मौजूद नहीं था संजोग से। लेकिन एक एक चीज को उन्होंने अवलोकन किया। इससे पहले भी कई बार प्रधानमंत्री जी वहां पर निकले हैं, और मुझे लगता है ये चीजें पहली बार देश देख रहा है कि एक प्रधानमंत्री ने, अब तक होता क्या था, कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता था तो अपने परिवार के बारे में सोचता था, और पहली बार देश ने देखा है कि प्रधानमंत्री जी के लिए, मोदी जी के लिए पूरा देश ही परिवार है। उसकी सुरक्षा, उसकी समृद्धि, उसकी खुशहाली के लिए योजनाओं बनाना, उसको लागू करना, उसको हर यानी प्रभावी ढंग से उसके क्रियान्वयन की कार्रवाई करना, ये चीज देश ने देखा। दूसरा, आपने इतिहास के पन्नों में तो पढ़ा होगा कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के बाद में हाथ काट दिए गए थे। आपने भी देखा होगा, सुना होगा, कभी भारत महीन वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का हथकरघा, यहाँ का जो हैंडलूम से बने हुए वस्त्र थे, दुनिया के अंदर प्रसिद्ध थे, और इतना महीन हुआ करता था कि अंगूठी के अंदर से उसको निकाल करके व्यक्ति उस वस्त्र को, दुनिया के सामने उसकी एक पहचान थी। लेकिन पता लगा बाद में विदेशी आक्रांताओं ने उनके हाथ काट दिए, उन कारीगरों की पूरी तकनीक नष्ट कर दी थी। पहली बार आपने आजाद भारत में देखा होगा, कोई प्रधानमंत्री अपनी आस्था, देश की आस्था का तो सम्मान करते ही हैं, आस्था की सम्मान करने के साथ ही उस आस्था को गौरवान्वित करने वाले तबके को भी सम्मानित करते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.